नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी के व्याकरण वाले टॉपिक है, जिनमें सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। 6 से 7 या 8 मिनट में इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। मैंने 12 शब्द बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये शब्द है जो सुनने में समान लगते हैं, जिनके अर्थ अलग है। ठीक है, सुनने में समान लगते लेकिन अर्थ अलग है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको एक छोटी सी या कुछ कुछ नई बातें सीखने हमेशा मिलेगी। ठीक है ना, जैसे बोर्ड पे लिखा है एक शब्द नाक। ठीक है ना, और इस नाक का मतलब होता है नासिका। हम सब जानते हैं इसका मतलब, इसका अर्थ नासिका, जिसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं। ठीक है ना, और इसके नीचे लिखा है नाक। ठीक है ना, तो इस नाक का मतलब होता है सर्फ, सांप। क्या होता है? सर्प या सांप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा शब्द है नियत और नियत। इस नियत का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। ठीक है, कोई काम पहले से निर्धारित। ठीक है ना, निश्चित। इस नियत का मतलब होता है मन की भावना, मन की भावना। इसकी नियत कुछ अच्छी नहीं है, इसका मतलब इसके मन की भावना अच्छी नहीं है। ठीक है, इस नाई का मतलब होता है बाल काटने वाला, बाल काटने वाला, वाला, बाल काटने वाला। और इस नाई का मतलब होता है जैसा। ठीक है, समान, उसके जैसा। मतलब अपन बोल सकते हैं जैसा, या फिर अपन बोल सकते हैं समान। ठीक है, आरएस मुख्य परीक्षा में समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द के 4 प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स के। ठीक है, ऐसे उत्तर लिखना है। ठीक है, निशामुख, निशा का मतलब रात्रि, मुख मतलब प्रारंभ होना। ठीक है, तो संध्या के बाद का समय। ठीक है, जैसे जैसे रात्रि प्रारंभ होती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं रात के लिए, के लिए प्रारंभ समय, प्रारंभ समय, समय। ठीक है, शाम के समय को बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो रात्रि का मुख होता है। ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं मतलब रात जैसे स्टार्ट होती है तो उसके पहले का समय। ठीक है, निशा मुख बोल सकते हैं। निशा मृग, निशा मतलब रात्रि। ठीक है, रात में जो पशु विचरण करते हैं उसको बोलते हैं निशा मृग। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं रात में विचरण करने वाले पशु, रात में विचरण करने वाले, करने वाले जानवर, पशु। मुख्य रूप से अपन सिंह का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पर्यायवाची है निशामृग। ठीक है, निहित, निहत। देखो, निहत का मतलब होता है मारा हुआ या वध किया हुआ, मारा हुआ। ठीक है ना, वध किया हुआ। और निहित का मतलब होता है समाहित होना, किसी में छिपा होना। ठीक है, निहित का मतलब होता है समाहित होना, समाहित होना। ठीक है, नियुक्त और नियुक्त। ठीक है, इस नियुक्त का मतलब क्या होता है? एक संख्या है 10 लाख की। ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं, अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं नियुक्त क्या है? एक संख्या है। और कोष्टक में लिख सकते हो अपन 10 लाख, 10 लाख। मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ लिखा हो, अगर नहीं दिखे तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना। नियुक्त का मतलब होता है एक प्रकार की संख्या, 10 लाख काउंट करते। नियुक्त का मतलब होता है पद पर लगा हुआ, मतलब किसी नहीं बोलते कि मैं इस पोस्ट पर या इस पद पर नियुक्त हुआ हूँ। ठीक है, पद पर लगाया हुआ, पद पर लगाया हुआ, लगाया हुआ। राइटिंग पर मत जाना। ठीक है, राइटिंग वैसे टेढ़ी मेढ़ी है। हाँ, याद ध्यान रखना नक्र। इस नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ या घड़ियाल बोल सकते हैं अपन, मगरमच्छ। और जो नीचे नर्क लिखा है, ठीक है ना, नर्क का मतलब यातनाओं वाला स्थान, जहां पर पापियों को, एक काल्पनिक स्थान जहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो इस मृत्यु लोक में जो भी पाप करते हैं उनको दंड मिलता है। ठीक है ना, नर्क बोल सकते हैं यातना का स्थान, यातना का स्थान बोल सकते हैं। नर्म का मतलब होता है कोमल,
और इस नम्र का मतलब होता है विनम्र या विनीत बोल सकते हैं अपन, विनीत या विनम्र। ठीक है। दंश, ठीक है। इस दंश, ये दंश लिखा है जिसका मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना या डंक मारना, डंक मारना। ठीक है। और ये 10 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार की संख्या है। क्या है? संख्या। दशन का मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत होता है। और इस दशन का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। दूत, दूत मतलब संदेशवाहक होता है। ठीक है। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाला। ठीक है। हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उस किसान का नाम बता सकते हो क्या, जो संदेशवाहक का काम करता था? दूत अपन बोल सकते हैं संदेशवाहक, संदेश वाहक बोल सकते हैं। द्यूत का मतलब होता है क्रीड़ा, एक प्रकार का, वो नहीं करते जुआ खेलते। ठीक है ना। महाभारत में आपने देखा होगा किस तरह से पांडव है वो जुए में कौरवों से हार गए थे। ठीक है। द्यूत का मतलब बोल सकते हैं जुआ या जुआ खेलने की एक प्रकार की प्रक्रिया। ठीक है। द्वार मतलब प्रवेश द्वार, दरवाजा बोल सकते हैं अपन। इस द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? जिनको नहीं दिख रहा वो बता देता हूँ। 11 नंबर पे लिखा हमने दूत लिखा है। ठीक है ना। दूत का मतलब होता है संदेशवाहक और द्यूत का मतलब होता है जुआ। इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख दूंगा बाद में। और इस द्वारा का मतलब होता है माध्यम। ठीक है। मैं गाड़ी के द्वारा यहाँ पर गया, मतलब एक प्रकार का मीडियम, माध्यम। ठीक है। तो ये टोटल 12 शब्द थे। नहीं दिख रहा तो मैं एक बार खड़ा कर देता हूँ, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। देखो, दिख रहा है आप? ये द्यूत लिखा, ये दूत लिखा और ये द्यूत लिखा है। ठीक है। अब दिख रहा है आराम से। एक बार वापस बताने का प्रयास करूंगा। बोर्ड पे हमने 12 समशोध भिन्नार्थक शब्द लिखे हैं। इस नाक का मतलब होता है नासिका, नाक का मतलब होता है सर्प या सांप। नियत याद रखना है, इस नियत का मतलब होता है निश्चिंत। ठीक है। यह कार्य पहले से नियत है, निश्चित हो गया है। ठीक है। और इस नियत का मतलब होता है मन की भावना, नहीं बोलते इसके नियत अच्छी नहीं है, तो इस नियत का मतलब होता है मन की भावना इसका। ठीक है। नाई का मतलब होता है बाल काटने वाला, याद रखना इस नाई के ऊपर ये हल्का सा बिंदु, इस नाई का मतलब होता है जैसा, समान। ठीक है। अपन बोल सकते हैं राम के समान या राम के नाई जैसा कोई वीर नहीं था। ठीक है ना। निशामुख का मतलब होता है रात्रि के लिए प्रारंभ समय। ठीक है। और निशामृग का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला पशु, मतलब सिंह का पर्यायवाची, सिंह लिख सकते हैं अपन उसकी जगह। निहत का मतलब होता है मारा हुआ या वध किया हुआ। ठीक है। और निहित का मतलब होता है समाहित होना, किसी में छिपा होना, नहीं बोलते हैं, निहित है वो। नियुक्त का मतलब होता है संख्या, एक प्रकार की 10 लाख। कितने? 10 लाख। और नियुक्त का मतलब होता है पद पर लगा हुआ, पोस्टेड। ठीक है ना। नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ, ये याद रखना पड़ेगा, अपन भूल जाओगे जब एग्जाम में आएगा ना। तो एग्जाम में आता है तो वो एक बार मेरे भी गलत हुआ 2011 वाले में। वो समशोध भिन्नार्थक वाले शब्द आए थे उसमें, आते होने मतलब आया हुआ, मतलब अच्छा खासा याद भी था। जब फर्स्ट बार पेपर को अंदर खोला तो ऐसा लगता था कि मैं लिख दूंगा बाद में, और जब मैं लिखने गया तब वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब भूल जाते हैं। ठीक है। अब नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ या घड़ियाल, और इस नर्क का मतलब तो हमें पता है यातना का स्थान, लेकिन उस समय ये भी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि वो एग्जाम वाला जो हॉल होता है ना, उसमें जो घटनाएं होती है वो अलग ही होती है पेशा। नर्म का मतलब होता है कोमल, और इस नम्र का मतलब होता है विनीत। ठीक है। 10 का मतलब होता है एक प्रकार की संख्या, और दंश का मतलब होता है डंग मारना। दशन का मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत। दशन का मतलब होता है दांत। और इस दशन का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। दूत का मतलब क्या होता है? संदेशवाहक। और द्यूत का मतलब होता है जुआ। ठीक है ना। और द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार। ठीक है ना, प्रवेश द्वार। ठीक है। पहले मैंने एक शब्द बताया था, इसमें वापस बता रहा हूँ। एक शब्द है अचार। क्या है? अचार। और एक शब्द है आचार। क्या है? आचार।
ठीक है। तो इस अचार का मतलब जो हम खाते वो, और इस आचार का मतलब होता है व्यवहार, इंसान का बिहेवियर, उसका व्यवहार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे, सम शुद्ध भिन्नार्थक। धीरे धीरे मेंस एग्जाम अपना होगा 2027 में अप्रैल मई तक, तब तक तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे, ठीक है ना। अगर एक दिन में हम 12 शब्द भी हिंदी के कुछ कुछ हल्का फुल्का भी पढ़ते हैं तो भी हमारा बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक आध दिन संडे के दिन अपन ट्राई करेंगे लेटर राइटिंग, जो पत्र लेखन है, ठीक है ना, 8 प्रकार के। उसमें इस बार 30 लगभग 30 मार्क्स के आने वाले हैं। तो उनको बोर्ड पे यहाँ पर मैं किस तरह से पत्र लेखन किया जाता है, जो शासकीय पत्र है, अर्ध शासकीय पत्र है, ठीक है ना, निविदा है, ठीक है। इसके बाद जो अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, ठीक है, उनको हम वन बाय वन करके पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। और एग्जाम में आए तो किस तरह से हम जो 100 या 150 शब्द में उसको लिखना, उसको अच्छी अच्छी लैंग्वेज के साथ अच्छे शब्द का प्रयोग करके लिखिए, ताकि हमें अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है ना। कभी कभी हम इस वाले ग्रामर वाले से बहुत, हाँ, क्योंकि यहाँ तो हल्का सा भी एक शब्द भी अंदर है, वर्ण भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो यहाँ 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हिंदी में जो मार्क्स लाए जा सकते हैं ना, वो पार्ट ब और पार्ट स, ठीक है ना। और जो निबंध है 40 नंबर का, वहां से इस बार बहुत अच्छा करने का प्रयास हमें करना चाहिए, ठीक है। तो आगे भी इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बने रहे, आपको एक आध कुछ कुछ नया सीखने मिलेगा, इतनी गारंटी, ठीक है। तो धन्यवाद।